नमस्कार। तो 4 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आराधना। और अब हम बात करेंगे देश दुनिया की उन 4 खबरों की जो आज सुर्खियों में रहीं, जिन पर सबकी नजर रही। तो पहले हम बात करेंगे नीति आयोग की बैठक की, जिसे छोड़ ममता बनर्जी बाहर निकल गई और उन्होंने माइक बंद करने का आरोप लगाया है। दूसरी खबर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से है, जहां मेजर रैंक के अधिकारी समेत 4 जवान घायल हो गए हैं और एक शहीद हो गया है। वहीं कांवड़ यात्रा की उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है। मुजफ्फरनगर में एटीएस तैनात की गई है। साथ ही एमपी, राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी के घनसाली में दुकानें बालगंगा नदी में गिर गई हैं। बाढ़ से यमुनोत्री के गर्म कुंडों में मलबा भर गया। तो हम बात करेंगे इन्हीं 4 खबरों की। पहली खबर की बात करें तो दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक हुई, जिसमें सभी राज्यों के सीएम को शामिल होना था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल होने पहुंची थी, लेकिन वो कुछ देर बाद बैठक छोड़कर बाहर निकल गई और उन्होंने आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया। हालांकि वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ममता बनर्जी का माइक बंद करने का दावा पूरी तरह से झूठ है। हम आपको बता रहे हैं 4 बजे की बड़ी खबरों में इस वक्त की पहली खबर, जिसमें आज दिल्ली के नीति आयोग की बैठक हुई, जिसमें सभी राज्यों के सीएम को शामिल होना था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल होने पहुंची थी, लेकिन वो कुछ देर बाद ही बैठक छोड़कर बाहर निकल गई और उन्होंने आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया है। हालांकि वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ममता बनर्जी का माइक बंद करने का दावा पूरी तरह से झूठ है। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अनंत शर्मा विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत, क्या कुछ जानकारी है इस खबर पर? देखिए आराधना, जैसा कि अक्सर होता है, ममता बनर्जी किसी बैठक में जाती है तो कोई ना कोई विवाद जरूर खड़ा होता है। तो ऐसा ही एक विवाद आज जो दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हो रही थी उसमें उसमें देखने को मिला, जहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां उस बैठक से बाहर निकल आए छोड़कर, और नीति आयोग की आपको बता दूं 9वीं गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे थे। और इस दौरान जो ममता बनर्जी की नाराजगी थी, उनका ये कहना था कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें बोलने के लिए 10 से 20 मिनट का समय दिया गया, जबकि उन्हें सिर्फ 5 मिनट दिया गया। ममता ने बताया कि जब मैं पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर बोल रही थी तब मेरा माइक बंद कर दिया गया, मुझे अपनी पूरी बात नहीं रखनी थी। क्या राज्य के मुद्दों को रखना गलत है? यहाँ मेरा और पश्चिम बंगाल के लोगों का अपमान किया गया। तो ममता बनर्जी ने फिर एक मुद्दा उठा दिया है, अपमान का मुद्दा, और पश्चिम बंगाल को उन्होंने सामने कर दिया कि अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ, अपने लोगों की बात कर रही हूँ, तो क्या ये गलत है? तो कुल मिलाकर ये जो नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी का जाना कहीं ना कहीं एक विवाद को फिर उन्होंने जन्म दिया और इस पर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी जैसे सुनने को मिल रही है। तो ये विवाद अभी कुछ चलने वाला है जी, इस मामले पर जो है सियासत गर्मा गई है। वहीं साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान भी सामने आया है कि जो आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं वो पूरी तरह से झूठ है। अनंत, ये जाहिर सी बात है कि अब अगर ममता बनर्जी ने कोई वार किया है तो उसका पलटवार आएगा, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। और इसीलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वो हमेशा ममता बनर्जी इस तरह के बयान देती हैं, और इस बार भी जो उनने आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से निराधार है, गलत है। और वो इस पर किसी भी तरह से, क्योंकि जो उनका आरोप है कि जब वो बाकियों को जो मुख्यमंत्री आए हैं बीजेपी शासित, वहाँ 10 से 20 मिनट बोलने का समय दिया गया, लेकिन उन्हें 5 मिनट का बोलने का वक्त दिया गया। तो इसी पर पूरी सियासत है। अब इस पर सियासत और गर्माएगी और नेताओं की प्रतिक्रिया अब लगातार देखने सुनने को मिलेगी। अनंत, क्या कुछ कारण रहे होंगे जो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी बैठक छोड़कर बाहर आ गई? क्योंकि बैठक में सभी सीएम को बुलाया गया था, वहीं ममता बनर्जी भी आई थी। देखिए, आपको बता दूं कि जो इंडिया ब्लॉक के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस पूरी मीटिंग का बहिष्कार किया था। केवल ममता हैं, सिर्फ वही शामिल हुई थी बैठक में। इंडिया ब्लॉक के राज्यों के जो मुख्यमंत्री सभी ने बहिष्कार किया था। इसमें एम.के. स्टालिन है, सिद्धारमैया है, रेवंत रेड्डी हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, पी. विजयन है, हेमंत सोरेन है, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल सभी ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी इस बैठक में गई थी। उनका ये कहना था कि वो अपने राज्य की बात करने गई है, राज्य के हित की बात करने गई है। और इसी मीटिंग के दौरान उनका यह आरोप है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। जब वो पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर कह रही थी, अपनी बात रख रही थी, तो इस दौरान उनका माइक बंद कर दिया गया। तो पूरा विवाद इसी बैठक से निकलकर सामने आया है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाले वक्त में मालूम चलेगा। फिलहाल सियासत गरमाई हुई है।
जी, तो हम बात कर रहे थे इस वक्त की पहली खबर पर। बहुत शुक्रिया अनंत आपका जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक हुई जिसमें सभी राज्यों के सीएमओ को शामिल होना था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल होने पहुंची थी, लेकिन वो कुछ देर बाद बैठक छोड़कर बाहर निकल गई। चलिए अब दूसरी खबर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शनिवार सुबह एनकाउंटर में एक जवान शहीद हो गया, जबकि मेजर समेत 4 जवान घायल हैं। मुठभेड़ माछिल सेक्टर के पास जंगल एरिया में हुई, इसमें एक पाकिस्तानी आतंकी के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा के कमकारी इलाके में आतंकियों के होने की खबर मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी। हमले के बाद आतंकियों के जंगल में भागने की आशंका है। सुरक्षा बल जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आपको बता रहे हैं हम 4 बजे की बड़ी खबरों में दूसरी खबर, जहां जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शनिवार सुबह एनकाउंटर में एक जवान शहीद हो गया, जबकि मेजर समेत 4 जवान घायल हैं। मुठभेड़ माछिल सेक्टर के पास जंगल एरिया में हुई, इसमें एक पाकिस्तानी आतंकी के मारे जाने की खबर भी है। सुरक्षा बलों के कुपवाड़ा के कामकारी इलाके में आतंकियों के होने की खबर मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी। हमले के बाद आतंकियों के जंगल में भागने की आशंका है। सुरक्षा बल जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शनिवार सुबह एनकाउंटर में एक जवान शहीद हो गया, जबकि मेजर समेत 4 जवान घायल हैं। मुठभेड़ माछिल सेक्टर के पास जंगल एरिया में हुई, इसमें एक पाकिस्तानी आतंकी के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों को कुपवाड़ा के कमकारी इलाके में आतंकियों के होने की खबर मिली थी। तो अब हम बात करते हैं तीसरी खबर की। तो कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है, साथ ही शासन स्तर से भी यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी गंभीरता बरती जा रही है। इस उद्देश्य से मुजफ्फरनगर में एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम भी भेजी गई है। शनिवार की सुबह लखनऊ से पहुंची एटीएस की टीम ने मुजफ्फरनगर में शिव चौक पर डेरा डाला। यहां एसएसपी अभिषेक सिंह ने टीम में शामिल जवानों को कांवड़ यात्रा के रूट संबंध में जानकारी दी और पूरी मुस्तैदी से निगरानी का निर्देश दिया। बता दें कि हरिद्वार से प्रतिदिन लाखों कांवड़िया श्रद्धालु गंगाजल लेकर शिवालयों की ओर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में इनकी सर्वाधिक भीड़ रहती है। जनपद में कांवड़ यात्रा का पूरा रूट लगभग 240 किलोमीटर का है। यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने 2000 से ज्यादा स्थान पर सीसीटीवी लगाए हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं तीसरी खबर की, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। साथ ही शासन स्तर से भी यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी गंभीरता बरती जा रही है। इसी खबर पर हमारे साथ चैनल हेड अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अकील जी, क्या कुछ जानकारी है? कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ही नहीं, सरकार ही सतर्क है। सरकार हर एक पहलू पर निगरानी कर रही है। सरकार एक एक चीज पर पूरी तरीके से नजर बनाई, और यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही उस पर वॉच कर रहे हैं, बराबर बैठक कर रहे हैं कि किसे उसे सकुशल उसे संपन्न कराया जाए और कितनी अच्छी व्यवस्था देकर कराया जाए। ये गंभीर मुद्दा यही इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी कांवड़ यात्रा को लेकर जो राजनीति हो रही थी वो राजनीति भी ना हो, लोग चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन ये भी चाह रहा है कि इसे कितनी अच्छी व्यवस्था दी जाए कि कांवड़ यात्रियों को अपने घर से लेकर जल चढ़ाने तक की कोई ऐसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े जिससे उनकी, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, सर्द गर्म का मौसम है, सुबह कुछ और मौसम होता है, शाम को कुछ और मौसम होता है। इस पर भी कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाई गई, जगह जगह पे कैंप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहां हर जगह सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं और निगरानी इस पे अब एटीएस करेगी। एटीएस ने पूरी जिम्मेदारी संभाल ली है। मुख्यमंत्री से जिस तरह बैठक हुई है पुलिस विभाग की, उस विभाग में ये जिम्मेदारी दी गई है एटीएस को कि उससे पूरी निगरानी रहेगी, चील की तरह निगरानी करेंगे। और इसके साथ साथ एटीएस ने सादे वर्दी में सभी सुरक्षा कर्मियों को लगा दिया गया है कि कहीं कोई भी परिंदा पर ना मांग सके, या कोई ऐसी घटना, हमेशा छुटपुट घटनाओं का सामना करना पड़ा है कांवड़ यात्रा को लेकर कि कहीं न कहीं सांप्रदायिक रूप ले लेता था, बवाल हो जाता था। जिस तरह अभी भी देखिए कई वीडियो आते हैं
कि कांवड़ यात्रा जा रहा है, बगल से कोई गाड़ियां जा रही है, अगर ट्रैफिक खुली हुई है तो उसकी वजह से कहीं न कहां सुनी हो जाती थी और वो चिंगारी आग में बदल जाती थी। तो ऐसे में इस चीजों को लेकर भी व्यवस्था की गई कि रूट को भी डाइवर्ट कर दिया गया है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ एटीएस के सभी जिम्मेदार अधिकारी भी मौके पर जाकर अलग अलग जो विंग्स बनाए गए हैं, वहां पर बूथ बनाए गए हैं, वहां पर दौरे भी करेंगे और पुलिस प्रशासन के साथ साथ हर जहां से कांवड़ यात्रा जाकर जहां खत्म हो रही है वहां के अलग अलग जो प्रशासन है, थाने के लोग हैं, अलग थाने की जो व्यवस्था है वो भी कराई जा रही है। लेकिन सबसे बढ़िया अच्छी बात इस बार ये जरूर देखने को मिल रहा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार जो कैंप बना रही है कि लोगों को कहीं ना कहीं कोई बीमारी ना हो, कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े हो कि ये कोई बेहोश हो जाता था सर्द गर्म की वजह से, उसके लिए अलग से जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उन्हें जगह जगह पे हर जगह रोड पे लगाए गए हैं, कैंप लगा दिए गए हैं। यानी कि एक छोटा मिनी हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वो सड़कों पे दे दिया गया है। एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है, वो एम्बुलेंस भी हर जगह खड़ी रहेगी। इसके साथ साथ खाने पीने की भी व्यवस्था कर दी गई है कि जगह जगह पे प्रशासन के साथ साथ अलग अलग जिलाधिकारियों को भी निर्देश दे दिया गया है। जो बैठक में हुआ है बीसी में भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि किसी भी कांवड़ यात्रा को कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हालांकि इस बार ये जरूर देखने को मिल रहा है कि कांवड़ यात्रा जो निकलेगी, जो अभी जा भी रहे हैं, उनमें जो समाजसेवी की जो टीम है, जो एनजीओज हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है कि जगह जगह पे पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, लोगों को दिक्कतें ना हो। रोड की सफाई नगर निगमों को लगाया गया है, जिला नगर पंचायत को लगाया गया है, वहां की भी जिम्मेदारी अधिकारी को लगाया गया है। इसके साथ साथ प्रशासन ने, सरकार ने एक अच्छी व्यवस्था और भी की है। जो मौजूदा विधायक हैं और सांसद हैं वो भी अपने टीम को लेकर हर जगह कांवड़ यात्रा के जहां दौरे हैं उस कैंप में भी रहेंगे। उनकी तरफ से भी व्यवस्था की गई है खाने पीने की, उनको अच्छी सुविधाएं देने के लिए। अगर कोई बीमार होता है या कोई बुजुर्ग है वो भी अगर इसमें निकला है तो उसे जगह जगह पे पालकी की व्यवस्था की गई है, उसके साथ गाड़ियों की व्यवस्था की गई है कि उसे भी कहां कैसे जल चढ़ाने की पूरी व्यवस्था दी जाए। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से भी निगरानी कराने के लिए एटीएस को भी जिम्मेदारी दे दी है। प्रदेश के जो डीजीपी हैं वो भी रहेंगे, निगरानी करेंगे और फूल वर्षा भी की जाएगी कांवड़ यात्राओं पे, जिस तरह पिछली बार की गई थी। तो अलग एक जो माहौल है वो बनाई है सरकार ने और मुख्यमंत्री इस पर पूरी निगरानी कर रहे हैं। समय समय पे बैठक भी कर रहे हैं, अभी कल भी इससे बैठक हुई है और आज भी बैठक हो गई। 29 तारीख से फिर जो रूट है, चाहे वो अयोध्या की हो, चाहे कांवड़ से यहाँ से लेकर हरिद्वार तक हो, उत्तराखंड तक हो, तो जहां जहां भी ये दूर होगी उसको लेकर मुख्यमंत्री जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे वार्ता कर रहे हैं। अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री काफी गंभीर हैं और साफ तौर पे उन्होंने प्रशासन को निर्देश दे दिया है, डीजीपी को निर्देश दे दिया है कि कोई भी सांप्रदायिक दंगा या कोई भी सांप्रदायिक बातें ना हो। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी एक अलग टीम बनाई गई है पुलिस प्रशासन की, उसमें भी इस पे निगरानी करती हुई नजर आ रही है। जी अकील, जैसे देखा जा रहा था कि अभी पिछले दिनों में कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत गरमाई हुई थी, पूरे प्रदेश में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी और इसी को देखते हुए देखा जाए तो अभी देश में कई जगह आतंकी हमले भी हो रहे हैं। लेकिन साथ ही आज जो फैसला हुआ है उसमें एटीएस यानी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम भी भेजी गई है और जगह जगह जो है उनको तैनात करने की जो अभी वो सुरक्षा करके फैसला लिया गया है। तो इस पर क्या कुछ प्रशासन का रुझान आया है? देखिए, एटीएस ने मुजफ्फरनगर की अगर बात करें वहां पर भी देखिए कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह हरिद्वार से गंगा जल लेंगे वो प्रशासन के निगरानी में चलेंगे, हर जगह जिलाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है। आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए इसमें एटीएस को शामिल किया गया है। एटीएस पहले भी आतंकी घटनाओं को देखते हुए सबसे पावरफुल एक एजेंसी है जिसकी निगरानी खुद डीजीपी करते हैं और इसमें जो सोल्जर्स हैं वो कहीं ना कहीं आतंकी हमले को पहले ही पहचान जाते हैं। कौन अगर आदमी संदिग्ध लगता है उसे पहले ही गिरफ्तार करके उठा लेते हैं। उनकी जो एजेंसी पे जो सोर्स है वो बहुत मजबूत होते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने एटीएस को बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैंने पहले ही कहा कि एटीएस को लेकर मुख्यमंत्री ने पहले ही निर्देश दे दिया गया कि हर जगह वो हेलीकॉप्टर से भी निगरानी करेंगे, सीसीटीवी लगाए गए हैं, सीसीटीवी से निगरानी करेंगे और इनकी जो एजेंसीज है, जो एलआईयू है उसको भी मजबूत कर दिया गया है। जो गोपनीय जो टीम है उसको भी उतारा गया है कि किसी भी अगर शक हो जाए यहाँ से उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक तो वो हर जगह वो एटीएस काम करेगी। इसको शादी वर्दी में भी टीम लगाई गई है, अलग अलग गांव में भी टीम बैठा दी गई है। वो चर्चा भी जहां पे मॉर्निंग में लोग चाय पीने जाते हैं वहां जो चर्चा होती है उसकी भी रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक आएगी। तो इस मामले में लेकर एटीएस ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है।
हालांकि जितनी प्रशासन इसमें इस मामले में प्रशासन भी सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है, मुख्यमंत्री जब खुद निगरानी कर रहे हैं तो ऐसे में माना जा रहा है कि सकुशल इसे संपन्न कराने में प्रशासन पूरा सहयोग भी करता नजर आ रहा है। जी अकेली, जैसा देखा जाए कि यात्रा का जो पूरा रूट है वो लगभग 240 किलोमीटर का है और यात्रा की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन ने 2000 से ज्यादा स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। तो ये सभी जो सीसीटीवी कैमरे हैं प्रशासन की निगरानी में किस तरह से रहेंगे? देखिए 2000 से ज्यादा जो कैमरे सीसीटीवी लगाए गए हैं और यहाँ तक उस सीसीटीवी का जो लिंक है वो मुख्यमंत्री को भी मिला है। वो मुख्यमंत्री भी उसे वॉच करते रहेंगे। वो यानी 5KD में इसका एक निगरानी टीम बनाई गई है अलग से, उसमें मुख्यमंत्री निगरानी करेंगे। इसके साथ साथ पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में भी इसका लगाया गया है। डीजीपी और एटीएस के और एडीजी भी लॉ एंड ऑर्डर वो भी वहां पर देखेंगे। और इसके साथ साथ जो इसको कंट्रोल कर रहा है वो हर जिला कर रहा है, यानी जहाँ के डीएम और एसपी हैं उनके निगरानी में चल रहा है। हर जो आगे थाना रोड पे है वो थाना निगरानी करेगी। इसके साथ साथ सीओ है, उसके सीओ की विंग्स बनाई गई है, मंडल वाइज विंग बनाई है। तो यहाँ से लेकर जो भी 250 किलोमीटर का जो दौरा है, वो जो रूट है, उस रूट पे अलग अलग जिले के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है प्रशासन को। वो वहाँ कंट्रोल होगा, यहाँ तक कि उसको रिकॉर्ड भी किया है। उसमें डीवीआर भी लगाए गए हैं। वो डीवीआर रिकॉर्ड होगा कि समय पे अगर ऐसी कोई बात घटनाएं होती है तो उसे कहीं ना कहीं साक्ष्य के तौर पे उसे उसमें शामिल किया जा सके। तो ऐसे में निगरानी की बात करें तो और यहाँ तक कि जो प्रशासन के बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके मोबाइल पर भी सीसीटीवी का कंट्रोल रहेगा, वो खुद निगरानी करते रहेंगे। तो और इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर का भी दौरा बड़े प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। तो पूरी तरीके से अपने निगरानी में चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे डीजीपी हो या एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, ये तमाम लोग इसकी निगरानी करेंगे। और जिले के जो जिलाधिकारी हैं और कप्तान है वो भी निगरानी करते आएंगे। हालांकि इसको लेकर देखिए राजनीति ना हो या कोई ऐसी घटना ना हो, सांप्रदायिक घटना ना हो, लोगों इसमें सहयोग करें, इसको लेकर प्रशासन जिलाधिकारी हो और एसपी हो, इसको लेकर वो बैठक करते नजर आ रहे हैं थाने पर भी और प्रशासनिक अधिकारी अपने हॉल में भी। क्योंकि जो समाजसेवी लोग हैं वो किसी भी जात के हो, धर्म के हो, एनजीओ से उसे शामिल कर रहे हैं कि इसमें सहयोग करें। और कई ऐसी तस्वीर आई, मानवता की तस्वीर आई, इंसानियत की तस्वीर आई कि लोग जो जा रहे हैं उसे गर्मी में पानी भी पिलाते नजर आ रहे हैं, अगोछा बांटते नजर आ रहे हैं, छाता देते हुए नजर आ रहे हैं, रोड पर पानी डालकर सफाई करते हुए सामाजिक के लोग भी आ रहे हैं। तो वो हर अलग अलग धर्म के लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सहयोग करते भी नजर आ रहे हैं। जो प्रशासन मुख्यमंत्री जो चाह रहे हैं, सरकार जो चाह रही है, उससे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी देने के लिए। अब आखिरी खबर में बात करेंगे बारिश की, जिसने आधे से ज्यादा देश में तबाही मचा दी है। देश के कई हिस्सों में बारिश से गंभीर हालात हैं। भारतीय मौसम विभाग ने 27 जुलाई को 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 8 जिलों में शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश से यमुनोत्री धाम के दोनों गर्म कुंडों में मलबा भर गया है। मंदिर का ऑफिस रसोई टूट गई है। मंदिर तक जाने वाला पैदल पुल भी बह गया है। तो आपको अब हम आखिरी खबर में बता रहे हैं, चौथी खबर। तो अब बात करते हैं मॉनसून के बारिश की, जिसने आधे से ज़्यादा देश में तबाही मचा दी है। देश के कई हिस्सों में बारिश से गंभीर हालात हैं। भारतीय मौसम विभाग देश के कई हिस्सों में बारिश से गंभीर हालात हैं। भारतीय मौसम विभाग ने 27 जुलाई को 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 8 जिलों में शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश से यमुनोत्री धाम के दोनों गर्म कुंडों में मलबा भर गया है। मंदिर के ऑफिस रसोई टूट गई है। मंदिर तक जाने वाला पैदल पुल भी बह गया है। बात कर रहे हैं मॉनसून के बारिश की, जिसने आधे से ज़्यादा देश में तबाही मचा दी है। देश के कई हिस्सों में बारिश से गंभीर हालात हैं। भारतीय मौसम विभाग ने 27 जुलाई को 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 8 जिलों में शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश से यमुनोत्री धाम के दोनों गर्म कुंडों में मलबा भर गया है। अब मंदिर के ऑफिस की रसोई टूट गई है। मंदिर तक जाने वाला पैदल पुल भी बह गया है। मॉनसून की बारिश ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है, जहां देश के कई हिस्सों में बारिश से गंभीर हालात हैं। इस खबर पर हमारे साथ न्यूज़ रूम से हमारी सहयोगी ऋषिका समैया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऋषिका, क्या कुछ जानकारी है बारिश को लेकर? बारिश ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है। बिल्कुल आराधना, आपको बता दें कि पूरे देश में बारिश से गंभीर हालात हैं। पूरे देश के कई हिस्सों में भारी बारिश देखने मिल रही है। कई
कई प्रदेशों में जो मौसम विभाग है उसने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 27 तारीख के लिए मौसम विभाग ने जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है कई प्रदेशों में। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 21 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर बारिश से देखें तो जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर देश के कई हिस्सों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात से लेके कई प्रदेशों में जल भराव की स्थिति बन रही है। लोगों के घुटनों तक पानी भर गया है, लोगों के घरों में जो है वो पानी भर रहा है और जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। और मौसम विभाग ने लोगों को हैवी रेनफॉल और वेरी हैवी रेनफॉल, उसके बाद बिजली चमकने, गरजने, बादल गरजने के लिए अलर्ट कर रखा है कि लोग सावधान रहें। अगर ज़रूरत हो तो ही घर से निकलें, नहीं तो घर से बाहर ना निकलें। जी ऋषिका, उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते यमुनोत्री धाम के दोनों गर्मकुंडों में मलबा भर गया, साथ ही मंदिर के ऑफिस रसोई भी टूट गई है। बिल्कुल आराधना, उत्तराखंड में देखें तो जो रसोई है उसकी दीवार टूट गई है और जो देखें दोनों कुंड में वो है मलबा भर गया है। उसके बाद उत्तराखंड के अलावा भी अगर हर जगह की बात करें आराधना तो जो जल भराव की स्थिति तो काफ़ी जगह देखने मिल ही रही है, लेकिन जो तालाब है, डैम है, बांध है, वहाँ पे जो पानी है, पानी का ओवरफ्लो वो भर गए हैं। जो औसत बारिश है कई जिलों में तो कई प्रदेशों में औसत से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। और बारिश जो है, मौसम विभाग का कहना है कि बारिश अभी जो है बारिश का सितम ऐसे ही जारी रहेगा और बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहेगा, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। बारिश से किसानों को क्या कुछ नुकसान नजर आ रहे हैं ऋषिका? आराधना, किसानों के लिए तो अगर देखा जाए कि जहाँ जहाँ धान लगना है तो वहाँ वहाँ किसानों को बारिश से अभी फ़ायदा नज़र आ रहा है, लेकिन धान के अलावा और कोई फसलें जो किसान लगा रहे हैं तो उनके लिए बारिश जो अत्यधिक बारिश है उससे नुकसान नज़र आ रहा है। जहाँ बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जिन जिन प्रदेशों में, जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है उन क्षेत्रों में किसानों को बारिश से नुकसान नज़र आ रहा है, क्योंकि जो खेत है उनमें ज़्यादा पानी जो भर गया है, इसकी वजह से जो किसान है वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया ऋषिका जानकारी देने के लिए। मानसून की बारिश ने देश भर में आफत मचा रखी है, देश भर में मानसून की बारिश से तबाही हो रखी है। साथ ही बात करें भारतीय मौसम विभाग की तो मौसम विभाग ने 27 जुलाई को 17 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 8 जिलों में शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश से यमुनोत्री धाम के दोनों गर्म कुंडों में मलबा भर गया है, मंदिर का ऑफिस रसोई टूट गई है, साथ ही मंदिर तक जाने वाला पुल भी बह गया है। उत्तराखंड में कई सड़कें भी काटी गई हैं। देश भर में मानसून की बारिश से तबाही मची हुई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई राज्यों में लगातार बारिश ने तबाही मचा रखी है। साथ ही देश के कई हिस्सों में बारिश ने गंभीर हालत नजर आ रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए इंडिया हेट। नमस्कार।